अगर आपने वेदा मूवी देख ली है या फिर देखने जा रहे हो, अगर देखने जा रहे हो तो ये वीडियो मत देखो, और अगर आपने देख ली है तो कोई बात ही नहीं। तो वेदा मूवी में ये कुछ मेन कैरेक्टर है, इन्हें देख लो पहले आप, ठीक है। ये कैरेक्टर देख लिए, ये जो मेन कैरेक्टर है ये 165 गांव का मुखिया है, ठीक है भाई, 65 गांव का मुखिया। और ये जो दूसरा कैरेक्टर है ये इसका छोटा भाई है, ये इसके पिताजी हैं, ठीक है। ये जॉन इब्राहिम है जो कि गोरखा कमांडो में रहते हैं, और ये लड़की जो है ये है तिछड़ी जाति से, ठीक है, जिसके साथ ये सब अन्याय होता है। और मैं आपको बता दूं ये पूरी वीडियो जो है ना सच्चे घटना पर आधारित है, जो कि आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस मूवी की टिकट की क्या रेट है, अभी क्या चल रहा है। तो भाई जब मैं देखने गया था तब 260 रुपये टिकट थी, अब पता नहीं क्या है, वो आप अपना पेटीएम मोबाइल में चेक कर सकते हो। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। तो भाई जॉन इब्राहिम जो है गोरखा कमांडो में रहता है, ठीक है, और जॉन इब्राहिम की बीवी रहती है ये, और ये दोनों जो है साथ में रहते हैं, लेकिन इसकी बीवी को किडनैप कर लेते हैं आतंकवादी और गला जो है काट देते हैं यहाँ से, ठीक है भाई, जिसकी वजह से जॉन इब्राहिम जो है इसे नहीं बचा पाता अपनी बीवी को। उसके बाद जॉन इब्राहिम बदला लेने के लिए उनके इलाकों में फेक डॉक्टर बन करके जाता है, लेकिन उसके हाथ पे यहाँ टैटू बना रहता है जिसपे जय माँ काली लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता है, जिससे जो है वो आतंकवादी पहचान जाते हैं कि ये जो है फेक डॉक्टर है, और फिर उसके बाद जो है उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिसने उसकी बीवी का सर काटा था जॉन इब्राहिम का मेन टारगेट वही था कि उसको कैसे ही मार के जाना है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर था कि भाई इसको मारना नहीं है, इसको जिंदा लेकर के आना है हमारे पास, क्योंकि इसके पास बहुत सारे खुफिया राज हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन भाई जॉन इब्राहिम इतना ज़्यादा मतलब गुस्से में रहता है, क्रोधित रहता है कि भाई वो बंदा उसको ऑन द स्पॉट काट देता है, ठीक है, गले काट देता है वो भी, ठीक है, सेम बदला लेता है। उसके बाद जॉन इब्राहिम को जो है ड्यूटी से बाहर कर दिया जाता है, बोला जाता है कि आपने नियम का उल्लंघन किया, ये वो फलान टिक्कन, और उसको ड्यूटी से बाहर कर दिया जाता है। और फिर जॉन इब्राहिम की ड्यूटी जो है इस गांव में लग जाती है जहां पे ये 165 गांव का मुखिया रहता है, और पूरे गांव में भाई इसी की चलती है, यही अपनी दादागिरी पूरे गांव में झाड़ता है। और जॉन इब्राहिम पता है किसके पास जाता है, अपनी पत्नी के पिता के पास जाता है, उनके घर पे जाता है, और उनके पिता पूछते भी हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या रीजन है, किस लिए आए हो, मुझे बताओ, मुझे समझाओ। लेकिन जॉन इब्राहिम कुछ बोलता नहीं है, और उसके चेहरे पे एक सीरियसनेस हमेशा देखने को मिलती है, जो कि पूरी मूवी में आपको देखने को मिलेगा। वो बहुत ही कम बोलता है जॉन इब्राहिम मूवी के अंदर। उसके बाद उसके पिता, लड़की के पिताजी जो है जॉन इब्राहिम को लेकर के जाते हैं मुखिया के घर पे कि इसे कुछ काम दे दो। उसके बाद उसे काम मिलता है बॉक्सिंग सिखाने का, ठीक है, और वो बॉक्सिंग सिखाने जाता है, और वहीं पे ये वाली लड़की इनको मिल जाती है। और इस लड़की के साथ जो जो चीज गलत होती है वो सब जॉन इब्राहिम नोटिस करता रहता है। जैसे कि ये लड़की चप्पल खोल के अंदर आती है, ठीक है, उसके बाद पानी पीती है तो मटके से पीती है, और लाइन में सबसे पीछे खड़ा होना होता है, ये सब कुछ देखता है जॉन इब्राहिम और नोटिस करता है। लेकिन इस लड़की को जो है बॉक्सिंग सीखना रहता है, लेकिन इसको नहीं सिखाते टीचर, क्योंकि ये तिछड़ी जाति से आती है, इस वजह से। तो भेदभाव जो था, क्योंकि इस पूरी मूवी में जो है पुराना कल्चर दिखाया गया है, ठीक है, धर्म के बारे में पुरानी चीज़ें दिखाई गई है, पुरानी चीज़ें बताई गई है, किस तरीके से जो है जुल्म होते थे। लेकिन अब ये सब चीज़ें सुधर चुकी है, होते हैं गाँव में अभी भी होते हैं, लेकिन इस लेवल पे नहीं होते। अब कानून पूरा एक्शन लेता है। और इस लड़की का सपना रहता है भाई कि कैसे भी मेरे को जो है ना बॉक्सर बनना है, ठीक है। लेकिन इस लड़की का एक भाई है जो कि ऊंची जाति की लड़की से जो है प्यार कर बैठता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके घर में पूरा डर का माहौल रहता है। और उसके पापा कई बार जो है उसके भाई को मारते पीटते भी है कि बेटा तू गलत हाथ में है, यहाँ से हाथ छोड़ ले, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और तेरे चक्कर में हम सबको भी भुगतना पड़ेगा। और एंड दी एंड यही होता है कि उसके चक्कर में भाई पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है, सर पे चप्पल ऊपर रख के नाक वाक रगड़ना। क्योंकि जो गाना है ना होली वाला, होली के गाने में ही वो वीडियो पकड़ी जाती है, मतलब साथ में दोनों मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो 65 गांव का नेता है ये बंदा ये सजा देता है, ठीक है। उसके अगले दिन ही दोनों लड़का लड़की भाग जाते हैं। भागने के बाद पुलिस आती है उनके घर और पूछती है कि भाई बताओ कहाँ है, क्या है, लड़के लड़की कहाँ है, हमें नहीं पता, बताओ बताओ बताओ। और ये बताते नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो 65 गांव का मुखिया वो दिमाग लगाता है, वो बोलता है कि इन्हें बुला लो, हम इनकी शादी करवा देंगे। और बुला भी लेते हैं ये, और शादी करवाते भी हैं, ठीक है। और शादी के बीच में आ जाते हैं, और ये दोनों जैसे ही आशीर्वाद लेने जाते हैं तो कहते हैं जब इतना बड़ा काम किया है तो हमारी तरफ से गिफ्ट तो बनता ही है। और उस गिफ्ट में क्या करते हैं, वो लड़के को भी मार देते हैं और लड़की को भी मार देते हैं, ठीक है। और फिर यहीं से जो है बहुत बुरा सीन चालू हो जाता है, और यहीं से जो है पूरी लड़ाई चालू हो जाती है। और वो जो बॉक्सिंग वाली लड़की होती है उसके भी पैसे वैसे ये लोग छीन लेते हैं। इसका जो भाई रहता है 165 गांव का मुखिया का जो भाई है वो सब इसके पैसे वैसे भी छीन लेते हैं, इसको मारते पीटते भी है। और ये घर पे बहाना बना देती है कि मैं बॉक्सिंग में ही चोट लगी है, मैं प्रैक्टिस कर रही थी उसमें चोट लगी है, ठीक है। और किट के पैसे भी छीन लेते हैं जो 12,000 रुपए दिए होते हैं उसके पापा ने। जॉन इब्राहिम जो है किट देता है इसको और फिर इसकी प्रैक्टिस करवाता है, धुआंधार पूरी तैयारी होती है। और कई बार जो है जॉन इब्राहिम इनके आदमी को पीट देता है, जिसकी वजह से वीडियो भी कई बार रिकॉर्ड हो चुकी रहती है। और अब क्या होता है कि अब ये दोनों भाई फंस जाते हैं बहुत कैड़ा,
और लड़ाई होती है तगड़ी, पूरा एक्शन मूवी चलती रहती है। और अब ये चाहती है लड़की कि मैं मिले, मैं नहीं चाहती इस तरीके से घुट घुट के सांस लेना, मेरे को खुली हवा में सांस लेना है। तो ये कहती है कि मेरे को वकील के पास ले चलो। तो इसके घर वाले समझाते भी हैं इसको कि वकील के पास जाने के बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के बाहर गोली वोली लग जाती है, बहुत तगड़ी गुंडागर्दी होती है, ये वो फलाना टिक्कन सारी बातें बताई जाती है, ठीक है। तो ये लड़की कहती है कुछ भी हो मेरे को एक बार ट्राई करना है, मेरे को ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं करा, मेरे को ट्राई करना है। और इसके कहने पे लड़का मान भी जाता है और इसके पापा जो है इसको एक ब्लेड देते हैं कि ले बेटी, अगर दी ये काम जो है तेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अपने आप को इसी ब्लेड से, ठीक है, समझ जाओ आप आगे। और फिर वहीं पे जो है उनके गुंडे 165 गांव वाले का जो ये बंदा है जो विलन है इस मूवी में, इसके गुंडे आ जाते हैं और भाई यहीं से फिर इन पे मार धाड़ सब कुछ शुरू होती है। लेकिन ये कैसे कैसे करके कोर्ट तक ले जाता है इनको, ठीक है। और ले जाने के बाद लड़की को जो है अंदर बंद कर देता है, बोलता है अपनी बात तो रख, मैं देखता हूँ बाहर। और भाई लास्ट तक जो है बंदा उसको देखता है, ठीक है। और लास्ट में जो ये वाला मोमेंट है जो यहाँ गोली रख के मारने लगते हैं, तो उसमें वो समझ लो कि बच जाता है भाई, क्योंकि गोरखा कमांडो से आइडिया है कि क्या करना है मेरे को। तो जब बंदूक टिगर ऐसे दबाते हैं तो उंगली फंसा देता है, जिससे कि गोली चलती नहीं है। और फिर वो गोली घुमा करके जो 165 गांव का मुखिया है उस पर चला देता है और वहीं पे उसको ख़त्म कर देता है। और वो लड़की अपनी पूरी बात कह देती है वकीलों के आगे, जिसमें से एक महिला वकील जो है वो हाथ उठाते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, मतलब जो भी है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो बाहर आती है और यहीं पे पिक्चर की एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये था पूरी मूवी का सार, जो कि बताया गया है धर्म मन जाति वाति के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत गलत हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे सब चीज़ें चेंज हो रही है, गांव देहात में अभी भी होंगी, नो आइडिया, ठीक है। लेकिन भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखो, थोड़ा आप कम करो और देश को आगे बढ़ाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।